इधर राजधानी भोपाल से बड़ी खबर है, जहां ईवीएम मशीनों को लेकर एक बार फिर से सियासत शुरू हो गई है। अब पूर्व मंदसौर लोकसभा प्रत्याशी दिलीप गुर्जर का बयान सामने आया है ईवीएम मशीनों को लेकर, और दिलीप गुर्जर कह रहे हैं कि ईवीएम मशीनों को सेट किया गया था, जितनी सीटें बहुमत के लिए चाहिए थी उन पर ईवीएम मशीनों को सेट किया गया था। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की बैठक में शामिल होने के लिए दिलीप गुर्जर पहुंचे थे और उन्होंने ये बड़ा बयान अब दिया है। 4-5 स्टेटों पे एक तरफा ईवीएम के माध्यम से चुनाव जीता और सरकार बनाई है। जिस प्रकार से आप देखें कि उन्होंने जो ईवीएम के ऊपर जो बात उठ रही थी कि ईवीएम के माध्यम से सेटिंग चलती है, तो उसको भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने रणनीति के तहत उसको ख़त्म करने का प्रयास किया। चलिए, इस खबर पर हम और ज्यादा जानकारी लेंगे। नवीन सिंह हमारे संवाददाता भोपाल से जुड़ गए हैं। नवीन, जिस तरह से अब तो लोकसभा चुनाव संपन्न हो गए, नई सरकार बन गई है, प्रधानमंत्री ने शपथ ले ली है, पूरी प्रक्रिया को लगभग 1 महीने होने आ रहा है, बावजूद उसके कांग्रेस के नेता अगर इस तरह ईवीएम मशीनों पर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो क्या कांग्रेस पार्टी फिर अपने लिए मुश्किलें खड़ी कर रही है, बीजेपी को एक मौका दे रही है, या ये ऐसा मसला है जो आगे भी निरंतर जारी रहेगा? देखिए, फिलहाल मध्य प्रदेश से कांग्रेस को बड़ी उम्मीदें थी। कांग्रेस ये दावा कर रही थी लगभग 12 से 14 सीटें लोकसभा चुनाव के दौरान मध्य प्रदेश से कांग्रेस के खाते में आएगी, और इन्हीं 12-14 सीटों के जरिए देश में इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। तो राहुल गांधी और कांग्रेस की लीडरशिप इसी बात से आश्वस्त थी। जो मध्य प्रदेश की लीडरशिप उनको बार बार ये कह रही थी कि अच्छे खासे नतीजे मध्य प्रदेश से मिलेंगे, लेकिन हुआ ऐसा कुछ नहीं। मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटों पर कांग्रेस पार्टी की हार हुई। बड़ी गुटबाजी को लेकर भी चर्चाएँ हुई। लोगों ने ये आरोप लगाया, कांग्रेस के तमाम नेताओं ने, कि पार्टी की लीडरशिप ने उनको सपोर्ट नहीं किया, बूथ पर कार्यकर्ता नहीं था, बूथ पर वर्कर नहीं था, और चलते चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी की सीनियर नेता पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे। तो ये तमाम सारी चीज़ें थी। इसके बाद हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आलाकमान के सामने अपने इस्तीफे की भी पेशकश की, लेकिन इस्तीफा नामंजूर किया गया और ये कहा गया कि एक स्पेशल कमेटी पूरे मसले की जांच करेगी, पूरी पड़ताल करेगी हार के कारणों का, और जो भी जिम्मेदार होगा उस पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। तो ये साफ संदेश कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप ने दे दिए थे, और आज फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भोपाल पहुंची है, और प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में फिलहाल जो लोकसभा के कैंडिडेट रहे हैं उनसे 1-to-1 फीडबैक लिया जा रहा है। सभी से पूछा जा रहा है कि उनके हार का कारण क्या है। ज़्यादातर लोग ये दावा कर रहे हैं जी कि ईवीएम की वजह से चुनाव में हार हुई है। न सिर्फ ईवीएम, बल्कि बीजेपी के प्रशासन ने बीजेपी के इशारे पर काम किया है, बूथ कैप्चरिंग की है, और कांग्रेस वर्कर की जबरन गिरफ्तारियां की गई हैं ताकि वो फील्ड पर काम ना कर सके। तो तमाम आरोप बीजेपी सरकार पर अब भी लग रहे हैं। हालांकि चुनाव खत्म हो चुके हैं, नतीजे सामने हैं, और देश में इस वक्त एनडीए की सरकार बन चुकी है, मंत्रिमंडल का गठन हो गया, पोर्टफोलियो तक बंट गए हैं, और अब भी कांग्रेस इस सदमे से उबर नहीं पाई है। तो अब फिलहाल कांग्रेस हार के कारणों पर मंथन कर रही है, और पृथ्वीराज चौहान की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। सप्तगिरी उल्का हैं दूसरे मेंबर, और तीसरे जिग्नेश मेवाड़ी हैं। तो ये तीनों ही अपनी पड़ताल की रिपोर्ट आलाकमान को देंगे, और उसके बाद एक्शन होगा। लेकिन ये भी कब तक होगा, ये भी बड़ा सवाल है। कांग्रेस के इस कमेटी पर उनके अपने ही सवाल खड़े कर रहे हैं, उनकी नीयत पर सवाल खड़े हैं। क्या ये ईमानदारी से जांच होगी, और अगर ईमानदारी से जांच होती है तो जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता मध्य प्रदेश में वो भी नपेंगे, क्योंकि उन लोगों ने सपोर्ट नहीं किया कैंडिडेट्स को, बल्कि अपने कैंडिडेट्स को जितवाने के लिए दूसरे कैंडिडेट को हरवाने की कोशिशें भी हुई हैं। तो ये तमाम ऐसे आरोप हैं जो कांग्रेस पार्टी के आरोप तो कई है, फहरिस्त इसकी लंबी है, लेकिन अब कांग्रेस इससे कैसे निपटती है ये देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया नवीन, विस्तार से जुड़ने के लिए और इस खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।